लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला आज ही सुनाऊंगा। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से कहा गया कि मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा, इंतजार करें। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये कहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा आज ये फैसला कितने बजे तक सुनाया जाएगा? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत की। तो जस्टिस जवाद हसन ने ये रिमार्क दिए कि इस हवाले से अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशनर पंजाब इन्हें बल्ले का निशान वापस नहीं कर रहे, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के वकील की पिटीशन पर सवालात उठा दिए और ये कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कैसे तस्लीम कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि ये भी बताएं कि क्या आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है। जस्टिस जवाद हसन ने ये भी सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब मुतअद्दिद मरतबा अपने फैसलों में ये कह चुके हैं कि इलेक्शन के मामले में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है तो उसमें हाई कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो बताएं हम कैसे सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला वही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है। क्या सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन एक्ट के सेक्शन 2015 के सब सेक्शन 5 को चैलेंज किया। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि इस हवाले से तमाम तर जो सवालात के जवाबात हैं वो कुछ ही देर में जमा करवाए जाएं। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने तहरीक इंसाफ की पिटीशन को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की और ये भी कहा कि इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी ये जो पिटीशन है ये तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के MPA ने के उम्मीदवार ने ज़ाती हैसियत में दायर की है, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महसूस कर लिया है और साथ ही साथ जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि वो आज ही इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया।